डिजिटल मार्केटिंग इज डेड। और इंटरनेट पे हर 10 में से 5 क्रिएटर आज यही बात बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि एआई ने सब खत्म कर दिया, कोई बोल रहा है कि ऑर्गेनिक रीच इज डेड। पर रियलिटी क्या है, मैं आज तुम्हें वो बताऊंगा जो कि किसी बुक में नहीं है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस और ग्राउंड लेवल रियलिटी से ही समझ में आती है। तो रुको थोड़ा, क्योंकि जो मैं आज बोलने वाला हूँ वो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा इस फील्ड को लेकर। आज से 3 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरी भी मेंटालिटी बहुत अलग थी इस फील्ड को लेकर। मुझे लगा था कि कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाना है, कुछ क्रिएटिव्स बनाने हैं, उन्हें पोस्ट करना है और बस हो गया। खूब सारे व्यूज़ आएंगे, खूब सारे ब्रांड्स आएंगे और पैसा ही पैसा होगा। बट रियलिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस फील्ड की बहुत सरफेस लेवल चीज़ें हैं। रियलिटी कुछ और है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो 6 महीने या साल भर में इस फील्ड से क्विट कर देते हैं। वो अपना कैरियर स्विच कर लेते हैं और किसी और फील्ड में ट्राई करने लगते हैं। सो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई स्किल नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम है। तुम्हें एसईओ आता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे तुम गूगल की SERP पे अपने पेजेस को, अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। इसके बाद इसमें गूगल एड्स, पेड एड्स, मेटा एड्स जैसी बहुत सारी वास्ट चीज़ें हैं। ये खत्म होता है, कंटेंट मार्केटिंग की चीज़ें आती हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिव मार्केटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सभी चीज़ों का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। ये एक बंडल है। जब इन सब चीज़ों को तुम समझोगे तब जाके यू कैन कॉल योर सेल्फ अ प्रो डिजिटल मार्केटर। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हबस्पॉट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड का एक बहुत टॉप लेवल का टूल है, उसके एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 63% ऑफ मार्केटर्स जो कि इस फील्ड में है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए लीड्स ही नहीं जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ पोस्ट अपलोड करने से नहीं होती है। इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारा एनालिसिस होता है, जो कि कोई भी बुक या फिर कोई कोर्स तुम्हें नहीं सिखा सकती। और इस फील्ड की सबसे टफ चीज़ होती है क्लाइंट हैंडलिंग, जो इस फील्ड में ज़्यादातर लोगों को सिखाया नहीं जाता कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना रहता है। इसके अलावा इस फील्ड का जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया वो थे प्रीवियस कुछ 2 से 3 साल, जब एआई इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि 2022 में जब ChatGPT इंट्रोड्यूस हुआ, इसने पूरी डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप को ही चेंज कर दिया। एक टाइम था जब जितना भी सर्च था ऑल ओवर द इंटरनेट वो गूगल के थ्रू ही जाता था। मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी गूगल की और ज़्यादातर सर्चेस पे उसका ही पूरा कंट्रोल था। बट चैटबॉट्स, ChatGPT और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद पहली बार इन अ डेकेड जो सर्चेबिलिटी है, जो यूज़र इंटेंट और बिहेवियर है, वो शिफ्ट होता दिख रहा है। सेल्सफोर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में सिर्फ 29% ऑफ द मार्केटर्स एआई यूज़ करते थे, बट 2023 में ये 68% हो गया। सिर्फ 3 सालों में ही ये नंबर्स और परसेंट डबल हो गए। तो क्या बदला प्रैक्टिकली? एक टाइम पे कंटेंट कॉपीज दिखना जो कि 4-4 घंटे काम हुआ करता था, अब सिर्फ 40 मिनट का हो गया। एड कॉपी टेस्टिंग, जिसमें हफ्तों या महीनों निकल जाते थे, वो अब कुछ चंद दिनों में हो जाते हैं। एक टाइम पे जो चैटबॉट्स और कस्टमर सपोर्ट इतना महंगा हुआ करता था, एआई प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद हर एक स्मॉल बिजनेस भी खुद का एक कस्टमर सपोर्ट रख सकता है, जो कि इस फील्ड में एक रेवोल्यूशन है। बट यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, एआई ने जॉब मार्केट डिस्टर्ब नहीं की, उसने जॉब्स खाए नहीं, बट बल्कि उन्हें इवॉल्व किया। और जो लोग इसके साथ इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वही लोग ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। एआई की वजह से जो बहुत सारे मैकेनिकल काम थे जिन्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते थे, वो बहुत शॉर्ट हो गए। बट स्टिल जो लोग क्रिएटिव हैं, जो खुद का कुछ ओरिजिनल आइडिया सोच सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं, एआई बस उनके लिए एक टूल है। हम हमेशा जानते हैं कि कैलकुलेटर्स ने कभी मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं किया, वो बस एक जरिया बने उन्हें और इवॉल्व करने में, उनकी थिंकिंग, उनके प्रोसेसेस को और फास्ट करने में। और ये सब बातें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड, उस टाइम एआई रेवोल्यूशन नहीं आया था। आई वॉज वर्किंग इन दिस फील्ड बिफोर द एआई एंड द ChatGPT एरा। सो उसके बाद से ये फील्ड ऑब्वियसली काफ़ी इवॉल्व हुई है, बट स्टिल जो इसके साथ कूप अप कर सकते हैं, जो नई स्किल्स को सीखना जानते हैं, वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत बेटर कर रहे हैं पहले से। अब सबसे मेन बात, अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की, क्योंकि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है और यहाँ का यूज़र बिहेवियर और पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया का 35,000 करोड़ का डिजिटल मार्केटिंग का टोटल स्कोप था और 2028 तक ये डबल या ट्रिपल होने का भी स्कोप है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि
चीज़ें बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं। आज के टाइम पे हर एक स्मॉल बिजनेस को भी इस स्किल की, इस इकोसिस्टम की ज़रूरत है। हर कोई अब ऑनलाइन आना चाहता है, हर कोई अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, और इसलिए इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लगने वाले हैं। तो जॉब जा रही हैं सिर्फ उनकी जो इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जिसके साथ कूप अप नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग इवॉल्व कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं स्किल्स को, उनके लिए ये एक बहुत ही ब्लॉसमिंग फील्ड है। और ये सब बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया उस टाइम पे मैं भी ऐसे ही बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। हर 3 महीने 6 महीने में गूगल अपना एल्गोरिदम चेंज कर देता था। जो कीवर्ड्स पहले रैंक कर रहे हैं, जो कॉपीज पहले रैंक कर रही हैं, आज वो कहीं दिख भी नहीं रही थी। मुझे भी बहुत टाइम लगा ये समझने में कि ये एक फिक्स्ड डेटा एंट्री टाइप की जॉब नहीं है जिसमें बस तुम आओगे और मैनुअल वर्क करोगे और चीज़ें डन हो जाएंगी। क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब नहीं है। ये कोई ऑफिस डेटा एंट्री या डेस्क जॉब नहीं है जिसमें बस तुम आए, कुछ 2-3 मैनुअल वर्क किया और डन। एक बहुत इवॉल्विंग, बहुत क्रिएटिव फील्ड है। और इसके साथ जब तक तुम इवॉल्व नहीं होगे, जब तक अपनी स्किल्स को और पॉलिश नहीं करोगे, और जब तक नई चीज़ों को अडाप्ट करना नहीं सीखोगे, सॉरी टू से बट ये स्किल्स या फिर ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। तो फाइनल टेक ये है कि अगर तुम इस फील्ड को चुन रहे हो तो सबसे पहले जब इंटर करो तो सारी चीज़ सीखने के ट्राई करो। चाहे वो SEO हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गूगल एड्स, पेड एड्स या परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो। जब तुम कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को 2 साल 3 साल तक करो, तब जाके तुम अपने आप को किसी एक स्पेशलाइजेशन में डाल सकते हो। बहुत सारे मार्केटर्स हैं जिन्होंने SEO से स्टार्ट किया था बट आज वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एड से शुरू किया था बट आज वो SEO कर रहे हैं। तो अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपर्टीज और अपने लाइक्स और डिसलाइक देखते हुए आप अपना एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना है, जिसमें आपको और ग्रो करना है। टू बी ऑनेस्ट, ये फील्ड काफ़ी अमेजिंग है, बट वो वाली अमेजिंग नहीं जो हम इंस्टाग्राम की रील्स में देखते हैं। ये रियलिटी में भी बहुत अमेजिंग है। अगर तुम्हारा ब्रेन नई चीज़ों को सीखना चाहता है या फिर क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, देन मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द फील्ड फॉर यू। और बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम और जानेंगे इस फील्ड के बारे में, इन डेप्थ इस चीज़ों को, एक एक टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। सी इन द नेक्स्ट पार्ट।